नमस्कार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में शुमार राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उस आरोप को आगे बढ़ाया जिसमें वो पहले कह चुके हैं कि शरारतन जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक कहीं वोट जोड़े जा रहे हैं, कहीं वोट काटे जा रहे हैं। कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वोट काटे जाने वाली क्रियाविधि पर थी। राहुल गांधी का आरोप था कि एक पड़ोसी रात में 4 बजे उठता है, अपना लैपटॉप खोलता है, अपने पड़ोसी के 10-12 वोट डिलीट करता है और सो जाता है। ये उनका एक आरोप था कि इतनी आसानी से वोट डिलीट हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया। चुनाव आयोग ने कहा ऐसा संभव नहीं, बिना सुनवाई किसी का वोट कट नहीं सकता, केवल ऑनलाइन अप्लाई कर देने भर से वोट कटता नहीं, आदि आदि। लेकिन इस सब के बीच में एक नया और बड़ा स्यापा हो गया। जी हां, स्यापा ही है। राहुल गांधी ने एक तो कल ये भी कहा कि मैं मंच पर बिना सारे सबूत लिए चढ़ता नहीं हूं और जो जानकारी देता हूं बिल्कुल करेक्ट देता हूं। बोले मैंने अपनी टीम को भी कह रखा कि अगर मैं मंच पर चढ़ूंगा तो मेरे पास हर जानकारी पुख्ता होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। इस संदर्भ में ही मैं कह रहा हूं कि बड़ा स्यापा हो गया। इलाहाबाद के, माफ करिएगा, प्रयागराज के मेजा इलाके के अंजनी मिश्रा का नाम आपने सुना है? अब आप कहेंगे ये क्या बवाल है, प्रयागराज के मेजा इलाके के अंजनी मिश्रा, ये नाम सुना क्यों होना चाहिए? आपकी बात भी सही, लेकिन अंजनी मिश्रा अब खबर में आ गए हैं राहुल गांधी के कारण। यहां से शुरू होता है खेला। राहुल गांधी ने गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर महाराष्ट्र का जिक्र किया और एक नंबर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फ्लैश किया स्क्रीन पर। कहा यह वोट काटने वालों का नंबर है, वोट चोरी करने वालों का। और ये नंबर निकला प्रयागराज के मेजा इलाके में रहने वाले अंजनी मिश्रा का। जब से राहुल गांधी की स्क्रीन पर वो अंजनी मिश्रा का मोबाइल नंबर चला, अंजनी मिश्रा की तो आफत हो गई। दुनिया भर से फोन, हजारों फोन, दे फोन। क्या करें? वो किसको किसको बताएं भाई मैं वोट चोर नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं वोट चोरी से, वोट जोड़ने से, वोट काटने से, वोट से हमसे क्या लेना देना इस सब बवाल से। लेकिन राहुल गांधी के उस मंच से नाम सार्वजनिक हो गया, नंबर। अब हाय हाय, एक बड़े अखबार में ये बड़ी रोचक खबर छपी है अंजनी मिश्रा की कि अंजनी मिश्रा कैसे दुखी हैं। वो कह रहे भाई पूरी रात सो नहीं पाया। अब अंजनी मिश्रा तैयारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी और उनकी टीम के खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। जी हां, मुकदमा। उनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर को कैसे सार्वजनिक किया और वो भी इस संदर्भ में कि मैं वोट चोर हूं। अब हंगामा बरपा है। अंजनी मिश्रा किसी की मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे मैं मुकदमा जरूर करूंगा राहुल गांधी और उनकी टीम के खिलाफ। और सामान्य रूप से देखें तो ये अपराध भी है। किसी का नंबर आप कैसे जारी कर सकते हैं ऐसे, और वो भी ये बता के कि ये वोट चोरी करने वालों का नंबर है। अंजनी कह रहे हैं कि ना तो मुंबई से मेरा कोई वास्ता है, ना वोट चोरी, वोट काटने, वोट जोड़ने से मेरा कोई लेना देना है इस गोरख धंधे से। ये क्या है हमें पता भी नहीं। फिर ऐसा क्यों कि मेरा नंबर पब्लिक कर दिया राहुल गांधी ने। अब बड़ी समस्या है। अगर अंजनी मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया तो जो मैं कह रहा था ना आरंभ में कि बड़ा ही स्यापा हो जाएगा। इस बात का कोई उत्तर नहीं हो सकता कांग्रेस के पास
कि प्रयागराज के मेजा रोड पर रहने वाले अंजनी मिश्रा का निजी मोबाइल नंबर वोट चोरों के मोबाइल नंबर की श्रृंखला में कैसे जारी कर दिया आपने? कहा ये वोट चोर का नंबर है? किसी भी कोण से इसमें बचाव फिर संभव नहीं। भूल हो गई, गलती हो गई, इससे बात नहीं बनेगी। अगर अंजनी मिश्रा ने माफ नहीं किया और वो अड़े रहे कि नहीं हम तो मुकदमा लड़ेंगे, तो हालत टाइट हो सकती है, समस्या गंभीर हो सकती है, बीमारी बड़ी हो सकती है, जान लीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता जिस तकनीकी बिंदु पर गई थी ना, कभी इतिहास के पन्ने पलटिएगा तो आपको लगेगा इतनी छोटी चीज के लिए भी चुनाव रद्द हो गया इंदिरा गांधी का, जिसके बाद फिर उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। कानून ऐसी ही चीज है, कहो उसके दरवाजे से हाथी निकल जाए उसकी चौखट से आर पार, और कभी चींटी भी न निकल पाए। यही कानून का खेल है। इस बार भी मामला टेढ़ा फंस सकता है अगर अंजनी ने ये ठान लिया कि नहीं हम तो मुकदमा करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ। और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी का जो ये नैरेटिव है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, साक्ष्य हैं, जानकारी है और सब कुछ सत्य है, इस पूरे नैरेटिव को गहरा धक्का लगेगा। देश भर में, दुनिया भर में मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी के आंकड़े, राहुल गांधी के नंबर, राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन जोड़ तोड़ की कहानी है। इसमें गंभीरता कम है, इसमें साक्ष्य कम है, इसमें प्रामाणिकता कम है, इसमें विश्वसनीयता कम है। अगर ये मुकदमा हो गया तो आपको याद होगा जब एटम बम पार्ट 1 राहुल गांधी ने छोड़ा था, ये गुरुवार वाला एटम बम पार्ट 2 था, तब भी उन्होंने कहा था कि जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। लेकिन उसके बाद जिन जिन लोगों के नाम नंबर उन्होंने अपने पीपीटी में दिखाए, उनमें से तमाम लोगों ने टेलीविजन चैनल्स पर आकर कहा कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा नाम क्यों दिखा दिया। तो भी एक विचित्र और हास्यास्पद स्थिति पैदा हुई थी राहुल गांधी के दावों को लेकर। वो स्थिति फिर बन रही है। इसीलिए मैंने आपसे आरंभ में पूछा कि आप प्रयागराज के मेजा रोड वाले अंजनी मिश्रा को जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आप ये मेरा ये वीडियो देखने के बाद जान जाएंगे, और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ दिनों में अंजनी मिश्रा खुद में एक बड़ी खबर बन के देश के सामने खड़े हो। धन्यवाद।